सबसे पहले ये आज जो टर्नआउट कम रहा है सैयद काजी साहब, ये टर्नआउट क्यों कम रहा है आपके ख्याल में? क्या हुआ? ये जो अपील कर दी थी पीटीआई ने कि मत निकले घरों से, उस अपील का असर है, या लोग मायूस हो गए हैं, या वो समझते हैं कि कोई इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन नहीं है? क्या वजह है? देखें, असद अगर आप 2018 के इलेक्शन भी देखें, इस हल्के में 3,71,000 वोटर है, जिसमें 90,000 मुस्लिम लीग नून का था और 2-400 बाकी पार्टियों का था। तब भी 23-24 या 25% ही इसकी टर्न आउट रही थी। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का इतना इधर इन्फ्लुएंस है कि उनके कहने पे वोटर बाहर ना निकला हो। वोटर वैसे मायूस है, ये तीसरा दौर जा रहा है उसकी जमहूरियत से, उसकी मायूसियों का, और कोई भी ना पहले से जान छुड़ाई है तो ये आ गए हैं, अब ये जाएंगे तो पता नहीं और कौन आएगा। तो इसलिए और फिर ये जो आप मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी मुबैना तौर पर बहुत पैसा झोंका है यहाँ पे, बल्कि सिंध से लोग जो है आए थे बराह रास्त, जो जरदारी साहब को रिपोर्ट कर रहे थे। हमें जो पता चला पीपल्स पार्टी की जो वीडियोज आई हैं और जो मुस्लिम लीग नून की मुबैना वीडियोज आई हैं, तो इसलिए लोग इलेक्ट्रल प्रोसेस डिलीवर नहीं कर रहा आम आदमी के लिए। और फिर जो रूलिंग इशराफिया है वो आए रोज लड़ रहे हैं और एक दूसरे से जो है एक पर्सनल वेंडेटा लगता है, एक जाती लड़ाई लगती है। तो इसलिए जो लोग तो माइनस हो गया बहुत अरसे से, और आहिस्ता आहिस्ता 70 के इलेक्शन के बाद से माइनस होते चले गए। 85 में जो इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस डीपोलिटिसाइज किया, जियाउल हक ने एक नई नर्सरी तैयार की जो अब खैर से जवान हो चुकी है। तो इसलिए लोग जो है वो बड़े दूर है इससे। जो मैशत IMF और वर्ल्ड बैंक चलाता है, स्टेट बैंक उनके अंडर चला गया है। कीमतों पे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमतों का कंट्रोल ले लिया गया है। कीमतों अब वर्चुअली सच्ची बात कोई नहीं करता, या अब कीमतें मार्केट का पुश एंड पुल जो है, या डिमांड या सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पूरी मैशत एग्जेक्टिव से ले ली गई है। अब लोग किस तरफ देखें, वजीर खजाना बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं, आपका स्टेट बैंक का गवर्नर बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, तो लोग किसको वोट देने आए और क्यों वोट देने आए? तो इसलिए यही 20-25 आज मैंने जो अपने न्यूज रूम से पूछा है, 15 से 20% भी टर्न आउट नहीं रहा। एंड ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर जरका साहबा, एक तो ऑपोजिशन आप पर इल्जाम लगा रही है, डॉक्टर साहबा एक तो आप पर इल्जाम ये कि आप खुद इलेक्शन से भागे, दूसरा आमिराना सोच का लफ्ज इस्तेमाल किया शाजिया मरी ने कि आप अगर खुद इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले पा रहे तो आप लोगों को इस जमहूरी अमल से का हिस्सा बनने से रोक रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आपने मुझे दो इतने महान सियासतदानों के बयान सुनाए कि उसके बाद मैं तो आशाशी करती रह गई। उससे पहले सईद काजी साहब को मैंने सुना, जिन्होंने बड़ी, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, उन्होंने अपने परवेज मलिक साहब के वोट तो गिनवा दिए, ये भूल गए कि 2018 के इलेक्शन में इजाज चौधरी साहब ने 77,000 वोट लिए थे, 40% टर्न आउट था, जबकि 40% वोट इजाज चौधरी साहब ने लिया था और जो परवेज मलिक साहब उनको 47% मिला था। हाँ, तो मकसद ये कि ये भूल गए, अरे पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है NA 133 में, और जिस तरह से पीटीआई को इस इलेक्शन से बाहर किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, इस तरह तो कभी हुआ नहीं। मुझे याद है मैंने सेनेट का इलेक्शन जब पिछली दफा लड़ा था तो तब नवाज शरीफ साहब ताजे नाअहल हुए हुए थे। नून लीग 13 कैंडिडेट्स को इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ाया जो अभी तक सेनेट में बैठे हुए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर सकते हैं कि ये मतलब ये सईद काजी साहब, लेकिन ये हैरत की बात नहीं है, कभी हारी नहीं और एक हल्के में वीडियोस आती हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, मुबैना तौर पर सही हैं गलत हैं इसकी तफसीलात सामने नहीं आती। अभी ओलिगोर ब्रो साहब ये दावा कर रहे हैं कि बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वोट खरीदो फरोख्त करने के एविडेंस मौजूद हैं और इलेक्शन हो जाता है। मतलब ये दिलचस्प बात है या अफसोसनाक बात है, इसको आप कैसे देखते हैं इस वाले पहलू को? देखिए, ये वीडियो असली है, ये नकली है, ये देख लेंगे जिन्होंने देखना है। पैसे और काले पैसे की जो मुदाखलत हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में आई है, किसको नहीं पता कब्जा ग्रुपों पे, किसको नहीं पता कि एक सीट पीछे जो हुई थी उसमें जो है मनशियात फरोश जो है वो जीते, कैसे जीते। तो ये गंदे और काले पैसे का जो इलेक्शन में मुदाखलत है, इस पर बहस ना करें तो बेहतर है, हर कोई अपने आप को डिफेंड करेगा। मैं एक और बात आपको कहूँ, अभी हमारे फाजल दोस्त जब बहस कर रहे थे तो ये रोजाना चौक पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करार देते हैं। अभी इन्होंने कहा इमरान सिलेक्टेड है, कभी किसी को नोटिस मिला? ये इलेक्शन करते हैं या सिलेक्शन करते हैं?
मुझे ये बताया ना, यहाँ इदारे भी जो है वो बांट लिए इन्होंने आपस में। मसला ये है कि क्या ये तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है कि आप उसे कहते हैं यार तुम इलेक्शन चोरी करके इमरान खान जो नाजायज तौर पे तुमने हमारे पर मुसल्लत कर दिया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक पाकिस्तान का आईनी इदारे को पाकिस्तान की एक 3 दफा हुकूमत में या ज्यादा दफा रहने वाली पार्टी कह रही है कि यार ये तो अपना इलेक्शन चोरी करते हैं। कभी किसी को नोटिस हुआ, किसी ने पूछा कि ये सच है या झूठ है? हाँ, अलबत्ता पीटीआई के 2 बंदे हैं, ठीक है, उनको भी नोटिस थे, उन्होंने अगर आपकी तौहीन की है तो यहाँ मसला ये है कि यहाँ कोई इलेक्शन, यहाँ पे खानदान रियासत से लड़ रहे हैं तो भाई चंगे भले सी तुहाडे कोल ऐसा तो वाई वो सामने हमें क्यों नौकरी से निकाल दिया आपने? इमरान खान को क्यों ले लिया? देखें आज की लड़ाई क्या है कि ये मतलब मियां साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, जो वीडियो चल रही है लंदन से। वो कहते हैं मजामत से काम होगा, मजामत से करेंगे, मफामत से होगा, मफामत से कर लेंगे। जी हाँ, ये अपना हेरिडिटरी राइट टू रूल। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ मैं फिर मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती होगी, मैं पीटीआई के वोट मैनेजर का बयान कह रही हैं, उनके भी कुछ वोट थे मेरे ज़हन में नहीं थे, उन्होंने मुझे अपडेट कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के मेरे ज़हन में थी जब मैं कह रहा था कि 5,500 वोट थे जी। तो बात ये है कि ये मैंडेट है बाद 1977 के मार्शल लॉ के मैंडेट है। ऐसे लीडर होते हैं यार, ये मौजे तोंग है, ये जो बार बार जीत के आ जाते हैं, दुकाना खोली ने, कारोबार करते हैं, अपनी कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो सियासत को धंधे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ABCD सारे 1 2 3 ऑल, मैं किसी को सिग्निफाई नहीं कर रहा। तो आज क्या है, आज का प्रॉब्लम यह है कि पैसा यार एक दफा इक़्तिदार के अवाम से आता है तो FX से निकल के जो है वो 8 करोड़ की जीप पे बैठा होता है। भाई कौन सा धंधा है? ना इस मुल्क की कोई नई बेइज्जत है, ना कोई इकोनॉमी है। एक कारोबार है जो तरक्की कर रहा है, सिर्फ एक कारोबार। रियासत बेकारी बन चुकी है। सही है, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि अरबों गिने नहीं जाते जी, इदारों पर तनकीद करते हैं और पैसे से ये। अच्छा, ये बताया, आखिरी बात पर करता हूँ, ये सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है, क्या धंधा होता है, किसी को नहीं पता कैसे वोट बिकते हैं और नहीं बिकते। रात की पार्टी इधर, ये तो सेनेटर साहब बता सकते हैं, उधर सवेरे दूसरे पास से बंदा निकल आता है। सो दिस ब्लैक मनी, इसने 2 चीजें बर्बाद की हैं। ये कब्जों ने हमारे शहर बर्बाद करके इस शहर को गंदा तरीन, बागों के शहर को गंदा तरीन शहर बना दिया। उससे जो गंदे और 2 नंबर नोट कमाए, उससे सियासत जैसे पाकीज़ा शोबे को और पैगंबरों को, पेशों को आलूदा कर दिया। तो ये हमारी मुसीबत है। लोग देख रहे हैं, कभी इनकी तरफ देखते हैं, कभी पीटीआई की तरफ देखते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून की तरफ देखते हैं। इलेक्शन कमीशन या इदारों के बारे में इल्जामात लगाए जाते हैं, जो कुछ कहा जाता है वो तो है, लेकिन आने वाले दिनों के में किरदार, मतलब अगर एक कानून मंजूर हुआ है शामुल हक साहब, और उस कानून करती है पार्लियामेंट, अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान के इदारों को अगर नहीं माना जाएगा और आग लगाने की बात की जाएगी तो ये तशद्दुद है, ये क्या है एहतशाम साहब? देखिए, असद राना साहब से पहले पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि मैं आज ही खड़े होकर यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ईवीएम पे इलेक्शन हुए तो 2023 का इलेक्शन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनसे पूछे कोई कि भी गलत या सही, जब आप उठते बैठते जमहूरियत की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, भाई उस वक्त तो आपके बंदे पूरे नहीं हो सके। क्यों आपके कुछ लोग नहीं पहुँच पाए थे? क्यों पीपल्स पार्टी के लोग, नवीद कमर और बाकी लोग नहीं उस दिन पहुँच पाए थे? और उस वक्त तो उन्होंने जैसे कि बुलडोज करवाया, जैसे भी करवाया, पार्लियामेंट से एक चीज़ मंजूर होगी। अब देखें, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाना मेरा ख्याल है ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। अभी आप इलेक्शन कमीशन की ऐसा बात हो रही थी, आपको याद है RTS जब बैठा था, 1-2 स्टेटमेंट के बाद फिर खामोश हो गए थे और फिर सारा हुकूमत को इन्होंने सारे इल्जामात दिए। और फिर जब पता लग गया उनको कि इलेक्शन कमीशन के हुकूमत से इख्तलाफात पैदा हो गए तो फिर सारी पार्टियाँ अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई थी। अब सवाल तो इस वक्त यह है कि ठीक है, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते रहे हैं कि मैं डिसबैन कर दूंगा इसको और ये सारा का सारा अमला और पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन तब्दील होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, 2 अहम चीज़ें हैं। अब तक आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी PMLN से कि इन्होंने कोई बतबादल तजवीज़ दी है, इसके वो नहीं दे पा रहे। एक जो क्रिटिसिज्म आता है असद, वो ये है कि ये प्री पोल रिगिंग में 10 से 15,000 वोट, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैंने 70 के बाद अब तक 10 इलेक्शन हुए हैं असद, मैंने सारे कवर किए हैं। ये आपके मेरे लोग रिश्तेदार अजीज जो दुनिया से जा चुके होते हैं, उनके वोट पड़े होते हैं। ये खत्म, सबसे बड़ा खतरा तो इनको ये है। पोस्ट पोल रिगिंग तो छोड़ देना आप, अब सवाल ये कि काउंटर प्रपोजल आपके पास नहीं है या आप बैठे नहीं हैं और आपको इसके ऊपर इलेक्शन कराने पे आप एतराज़ात हो रहे हैं। अब जाहिर है इस पे तो एतजाज हसन साहब कहते हैं हमारे बाहर के इलेक्शन इसी पे होते हैं, हिंदुस्तान में, अमेरिका में होते हैं, वो ये रिफॉर्म करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत किया, मैं समझता हूँ कि इसको आप देख लें, ये 2018 से पहले की तजवीज़ है। इनको चाहिए था कि ज़िमनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में इसको रेप्लिका बनाते, जो नहीं बनाया उन्होंने।
एक ही रट थी उनकी। अब आके थोड़े से ठंडे हो जब हुकूमत ने कहा कि जी हम फंड नहीं देंगे, आप देखते हैं कि इलेक्शन कैसे करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त सारी सियासी जमातें जी बिल्कुल सही है सर, लेकिन उसमें मसला ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो बिल ला रही है कि बलदियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराए जाएं,